ठीक है बच्चों, आज हम सामान्य ज्ञान के ऊपर बात करेंगे। तो चलो बेटा काला कद्दू बताओ, भगवान ने इंसान को 2 पैर दिए लेकिन जानवर को 4 पैर दिए, ऐसा क्यों? अरे सर, ये तो बहुत ही आसान सा सवाल है। अगर भगवान इंसान को भी 4 पैर देते तो वो इंसान थोड़ी ना कहलाता, तो वो तो जानवर कहलाता ना सर। तो सर अब आप डिसाइड कीजिए कि आपको कितना पैर चाहिए, 2 या 4। काहे कि अगर आपका 4 पैर होता सर तो आप हमारे सामने इसे खड़ा होकर हमको पढ़ा नहीं रहे होते। क्या बुला रहे तुम? तुम्हारा कहने का मतलब है तब हम जानवर होते? अरे तो सर इसमें हमसे आप क्या पूछ रहे हैं? 4 पैर वाला को तो जानवर ही बोलते हैं ना सर। अभी आप ही तो थोड़ा देर पहले बोले भगवान ने इंसान को 2 पैर और जानवर को 4 पैर क्यों दिए? तो जानवर को ही ना 4 पैर दिए भगवान, तो उसको हम जानवर ही ना बोलेंगे, इंसान थोड़ी ना बोलेंगे सर। अरे चुप चुप, एक शब्द नहीं बोलेगा तुम। जब बोलता है बकवास करता है काला कलूठा। तुम बताओ बेटा गोरा कद्दू, तुमको लड़की पसंद है? अरे सर ये कैसा सवाल है? अरे सीधा और सिंपल सवाल है, क्या तुम्हें लड़की पसंद है? अरे सर इसका जवाब हम आपको कैसे दे सकते हैं? अरे तुमसे पूछ रहे हैं तो तुम ही ना जवाब दोगे। अरे ऐसे कैसे सबके सामने बता दे मास्टर जी, आपको हमको शर्म आ रहा है। अरे इसमें शर्माने वाला कौन सा बात है? तुमसे जब हम सबके सामने पूछ रहे हैं तो तुम सबके सामने ही जवाब दो ना। हाँ सर हमको पसंद है लड़की। तब तो तुमको मेरी बेटी भी अच्छी लगती होगी। हाँ सर अच्छी लगती है। सिर्फ अच्छी लगती है या बहुत अच्छी लगती है? अरे मास्टर जी तो ऐसे पूछ रहे हैं, हमको लगता है रिश्ता का बात लेके आएंगे हमारा घर में। हमारा लगता है लाइफ बन गया, जल्दी से शादी हो जाएगा हमारा। लगता है हम मास्टर जी की बेटी को प्रपोज किए थे ना, वो हमको पसंद कर ली है, तभी तो मास्टर जी हमसे प्यार से ये सब सवाल पूछ रहे हैं। हाँ मास्टर जी बहुत अच्छी लगती है हमको आपकी बेटी। अगर आपकी अनुमति हो तो हम तो शादी भी करने के लिए तैयार है आपकी बेटी से। अरे एक चमाट मारेंगे ना तुमको तो दिमाग खुल जाएगा तुम्हारा। पढ़ाई लिखाई सारे 22, खाली मटर गश्ती करना है तुमको। बात करने का तमीज नहीं है, पढ़ाई में ध्यान नहीं है, शादी करना है तुमको। तुम लोग को पता है ये गोरा कद्दू कल मेरी बेटी को स्कूल के बाहर में छेड़ रहा था, उल्टा सीधा बोल रहा था। ये तो अच्छा हुआ मेरी बेटी हमको तुरंत बता दी, तो हम बोले हम अपने देख लेंगे इसको लफंगा को। अगर हम इससे डायरेक्ट पूछ लेते तो ये तो झूठ बोल देता कि नहीं सर हम नहीं छेड़े आपकी बेटी को, आपकी बेटी झूठ बोल रही है, ऐसा बोल देता हमको। इसीलिए हम इससे घुमा के प्यार से पूछे, क्योंकि हमको मालूम था प्यार से पूछेंगे तो ये अपना औकात पे आ जाएगा। मार के जूता ना देह तोड़ देंगे तुम्हारा माँ बाप तुम लोग को यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए भेजता है कि लड़की पटाने के लिए बोलता है? हाँ उम्र क्या है तुम्हारा अभी? आइंदा से मेरी बेटी की तरफ तो क्या किसी भी लड़की की तरफ आंख उठा के भी देखा ना तो आंख निकाल लेंगे तुम्हारा। बैठो। हाँ तो चलो बेटा टकलू तुम बताओ, हर 4 साल में लीप ईयर आता है जिसमें फरवरी में 29 दिन होता है, बाकी साल में तो 28 दिन होता है ना, लेकिन लीप ईयर में 29 दिन होता है फरवरी में, ऐसा क्यों? हाँ बताइए मास्टर साहब ऐसा क्यों? अरे हम तुमसे पूछ रहे हैं, तुमको हमसे पूछने के लिए नहीं बोल रहे हैं। अरे मास्टर जी आप ही है ना, तो आप ही से ना पूछेंगे। अरे क्या बच्चा की तरह बात कर रहा है? जब सवाल हम तुमसे पूछ रहे हैं तो तुम ना जवाब देगा। अरे मास्टर जी हम बच्चा है तो बच्चा ही की तरह बात करेंगे ना, बड़ा होते तो आपसे पढ़ते ही का। अरे चुप बड़बक, तुम लोग को कुछ नहीं आता है, हम बताते हैं। पृथ्वी को सूर्य का चक्कर लगाने में 365 दिन 6 घंटे लगते हैं, और 6 घंटे का तो एक दिन हो नहीं सकता है। इसीलिए हम लोग जब भी पूछते हैं साल में कितना दिन होता है तो हम लोग 365 दिन बोलते हैं। लेकिन ये जो 6 घंटा है 4 साल में 24 घंटा बन जाता है, और 24 घंटा का एक दिन होता है। और इस एक दिन को जब ये चौथे साल में जाके कंप्लीट होता है तो फरवरी के महीने में हम लोग इसको ऐड कर देते हैं। इसीलिए लीप ईयर में फरवरी का जो महीना होता है उसमें 29 दिन होता है, समझे बुड़बक? और एक चीज तुम लोग ध्यान में रखना, ये कैसे पता करोगे कि कौन सा साल लीप ईयर है? तो जो साल 4 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए उसको हम लोग लीप ईयर बोलते हैं। जैसे 2020 4 से डिवाइड हो जाता है ना, उसको हम लोग लीप ईयर बोल सकते हैं। और उस एक दिन को हम लोग फरवरी में ही क्यों ऐड करते हैं ये पता है आप लोगों को? क्योंकि जनवरी महीना जो होता है वो 31 दिन का होता है, तो वहाँ पे हम लोग वो एक दिन को ऐड नहीं कर पाते हैं, हम लोगों को फरवरी में ऐड करना पड़ता है। समझ में आया? अब तुम बताओ बेटा घोचू, हम लोगों को कसरत क्यों करना चाहिए? सर लड़की पटाने के लिए। अरे पागल है क्या? लड़की पटाने के लिए कसरत करना चाहिए? कौन बोला तुमको ये सब बात? सर मेरे भैया तो लड़की पटाने के लिए ही कसरत करते हैं। अरे तुम्हारा भाई पागल है, कसरत हमेशा फिट रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए किया जाता है, समझे? लड़की पटाने के लिए थोड़ी ना किया जाता है। अब वैसा फिट और स्वस्थ रह के क्या करेंगे जब लड़की नहीं पटेगा तो? अरे क्या बोला रहे तुम? हाँ क्या बोला? सर वो मेरा एक तो सवाल है आपसे, आप सर जिम जाते हैं? हाँ जाते हैं हम। सर आप मास्टर जी हो के जिम जाते हैं? काहे? मास्टर को जिम जाना मना है? नहीं मास्टर जी जिम जाना मना तो नहीं है, लेकिन हमारे पिताजी हमको बोलते हैं जो जिम जाता है ना वो लड़की पटाने जाता है और लड़की को अपना बॉडी दिखाने जाता है। अरे तुम्हारा बाप पागल है
और सिर्फ तुम्हारा बाप नहीं, तुम्हारा भाई भी पागल है। और हमको तो लगता है उस दोनों के साथ रह के तुम भी पागल हो गए हो। तुम्हारे बाप के हिसाब से जिम जाने वाला लड़की पटाने जाता है, और तुम्हारा भाई लड़की पटाने के लिए ही जिम जाता है। हमको तो लगता है तुम्हारा बाप तुम्हारा भाई को ऐसा हरकत करते हुए देखा होगा, तभी ये सब बात बोलता है। तुम्हारे भाई के जैसा लोग ही लड़की पटाने जाता है, नहीं तो बाकी लोग कसरत करने जाता है जिम में। नहीं सर, हम भी भैया के साथ 1-2 बार जिम गए थे, तो देखे सब लड़का लोग लड़की के बगल में झुट्टे मुट्टे में जाके कसरत कर रहा था, चाहे उसमें बुढ़ाई क्यों नहीं हो। और बहुत अंकल लोग को तो हम देखे थे, लड़की लोग को बोल रहा था बेटा ऐसे नहीं ऐसे किया जाता है, खुद को करने नहीं आ रहा था, लड़की को गाइड कर रहा था, झुट्टे मुट्टे में बात करने का कोशिश कर रहा था। और लड़का लोग भी झुट्टे मुट्टे में लड़की के सामने बॉडी का पोज दिखा रहा था। अरे वो तुम्हारा भाई के जिम में होता होगा, सब जिम में नहीं होता है। हम समझ रहे हैं तुम उल्टा सीधा आरोप हमरे ऊपर लगाना चाह रहा है, तुमको अभी हम बताते हैं। अरे सर छोड़ दीजिए, हमको जो देख के आए थे